बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आज तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के कायदीन का इजलास हुआ। उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो बॉडीज़ होते हैं उनका इजलास हुआ और उसमें कल पंजाब इलेक्शन के हवाले से तीन जमातों ने उसका जायज़ा लिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब का थोड़ी देर पहले खिताब भी उन्होंने किया और इसमें उस इजलास के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही जो उनके कैंडिडेट थे उसकी तवसीक की गई है कि वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही होगा इलेक्शन में। और इसी तरह इमरान खान ने बड़ी तफसील से अपने ख़िताब में उन तमाम हालात का जिक्र किया जो कल पंजाब के अंदर रोनमा हुई और साथ साथ उन्होंने जो बुनियादी मुतालबा किया कि फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए और उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी उन्होंने फौरी तौर पे रिज़ाइन देने का मुतालबा भी किया। उनका ये कहना था कि इनके मौजूदगी में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि कल भी पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की कि तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे, लेकिन आवाम की बहुत बड़ी तादाद निकल आए जिसकी वजह से ये अपने उस साजिश में कामयाब ना हो सके। मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ उसमें कल के इलेक्शन के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की गई और उसमें यह बताया गया कि मुस्लिम लीग नून ने जिन लोगों को टिकट दिया था उससे न सिर्फ आवाम बल्कि मुस्लिम लीग नून के जो अपने वर्कर थे वो भी उस पर खफा थे, उस पर परेशान थे और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ वोट का इस्तेमाल किया। और साथ ये भी बताया गया कि जो हालिया बदतरीन महंगाई में इजाफ़ा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में जो बदतरीन सतह तक इजाफ़ा हुआ, बिजली और खुराक की चीज़ों और गैस की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ उसका बदला आवाम ने ले लिया। ये भी बताया गया कि हालिया जो 18 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आवाम ने उसको वेलकम नहीं किया। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी अभी उनका इजलास जारी है और उसमें भी कल के बाद जो रोनमा होने वाली सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है कि कल मुस्लिम लीग नून को क्यों इतने बदतरीन शिकस्त हुई। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं बल्कि 13 जमातों का जो PDM इत्तेहाद है उनको क्यों शिकस्त हुई, उसके कुछ वजूहात है। एक तो ये है कि बज़ाहिर जो लग रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नून से अपना बदला ले लिया और जो दोनों जमातों के दरमियान काफ़ी अरसे से कई दहाइयों से एक सियासी दुश्मनी चली आ रही है और वो अचानक दोस्ती में तब्दील हो गई। तो इस दोस्ती के अंदर आसिफ अली ज़रदारी ने वो काम कर दिया जो मुस्लिम लीग नून ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब जो उनका अपना एक उनके कायदीन का अपना एक प्रोविंस है उसके अंदर उनको इस किस्म के बदतरीन शिकस्त होगी और पंजाब से मुस्लिम लीग नून का इसी तरह ख़ात्मा हो जाएगा। ये शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कल रोनमा हुआ और पूरी कौम ने देख लिया। और इसमें मेरे ख़्याल में आसिफ ज़रदारी का बड़ा किरदार है क्योंकि जिस तरह के आज नवाज शरीफ के हवाले से ख़बरें सामने आ गई कि उन्होंने जब आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पे बातचीत तबादला ख्याल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी उनका मौक़िफ़ था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और इस पर हमने बार बार ये कहा था कि नवाज शरीफ को मजबूर किया गया मौलाना फजल रहमान के ज़रिए और आसिफ ज़रदारी ने अमेरिका के अंदर अपने सोर्सेस को इस्तेमाल करके उनको मजबूर कर दिया गया कि वो उनका साथ दे और इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया जाए। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ा और मज़ीद भी उनको उठाना पड़ेगा आम इंतखाबात में। इसी तरह अगर हम देख लें तो मुस्लिम लीग नून को जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो उनके अपने रहनुमाओं के रवैये की वजह से भी हुआ। अगर आप लोगों ने देखा हो तो हुकूमत के क़याम के बाद मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, अता तारड़,
अयाज सादिक, इस किस्म के लोगों का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल चेंज हुआ था और उनमें काफ़ी बड़ा गुरूर और तकब्बुर नज़र आ रहा था। राना सनाउल्लाह लोगों को धमकियाँ दे रहे थे और लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने, उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने, इस किस्म की धमकियाँ दी जा रही थी। तो उसके अंदर तो इस किस्म का रिएक्शन पॉसिबल था। जब आप कौम को धमकियाँ देंगे तो कौम आपको कोई फूल पेश नहीं करेंगे, बल्कि इसी तरह जब इलेक्शन हो तो उसके अंदर आपसे इसी तरह बदला लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसमें इनके रवैये, तकब्बुर और गुरूर का भी एक बड़ा हाथ था। इसी तरह जो महंगाई, वो तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसला था। इनके दौर में जो बदतरीन महंगाई आ गई, जो जुल्म किया गया कौम के साथ, जो जुल्म हुआ, उसके लिए कोई अल्फाज मौजूद नहीं है कि उसको हम बयान कर सकें कि किस तरह इस हुकूमत ने इस कौम को एक बदतरीन महंगाई के अंदर धकेल कर गरीब लोगों और मुतवस्सित जो तबका है उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी। 98% जो पाकिस्तानी कौम है उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई और यकीनी तौर पे इस पे पूरे पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश है, बहुत ज़्यादा खफा है। और अभी जब आम इंतखाबात होंगे तो उसके अंदर भी इसका जो रिएक्शन है वो सामने आएगा। इसके साथ साथ अगर आप देख ले तो हुकूमत ने जो बदतरीन महंगाई के हवाले से फैसले किए तो उसमें आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और उनके जो दीगर इत्तेहादी थे वो सारे के सारे बैकफुट पे चले गए थे और बिल्कुल गायब हो गए थे। मतलब उसका जो सारा जो बर्डन है वो मुस्लिम लीग नून के कंधों पे डाला गया। ये एक बज़ाहिर एक प्लान का हिस्सा था जरदारी साहब का कि इसी तरह मुस्लिम लीग नून को बदनाम कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत से पहले, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का पंजाब के अंदर बज़ाहिर उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने उनको इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनाकर उनके जो पॉपुलैरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो आसिफ जरदारी, मौलाना और बाकी इत्तेहादियों की पॉपुलैरिटी भी ख़त्म हो चुकी है। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून, चूँकि अभी पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुई तो उसके नताइज सामने आ गई, इसी वजह से मुस्लिम लीग नून प्रण पे आया और पूरी कौम ने देखा कि उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से आसिफ जरदारी, मौलाना और बाकी इत्तेहादियों की पॉपुलैरिटी भी ख़त्म हो चुकी है। अभी जब आम इंतखाबात होंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे जो अवाम का रिएक्शन है, ये तो सिर्फ पंजाब की 20 हलकों का आया है। अभी तो पूरी पाकिस्तान के अवाम का जो रिएक्शन है वो तो आना बाकी है। अभी जब वो रिएक्शन आएगा तो फिर आप देख लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इन सियासी जमातों की पोजीशन क्या है, इनका मुस्तकबिल क्या है। लेकिन जो बज़ाहिर ग्राउंड की सूरत हाल है और जो हम देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जो भी जमात पंजाब के अंदर जीतेंगे वो मरकज़ के अंदर उनकी हुकूमत बनेगी। तो अभी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तो तहरीक इंसाफ के हाथों में आ गए, वहाँ तो उनकी पोजीशन बड़ा क्लियर है, उनसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंध का क्या बनेगा, चूँकि जरदारी साहब अपने सिंध को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब इमरान खान वहाँ पे कैंपेन के लिए जाएंगे, वहाँ लोगों को अपना पैगाम देंगे, तो उसके बाद फिर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए जीतना मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, जो उनका एक 14-15 साल से उनकी मुसलसल हुकूमत आ रही थी। नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और मैं बज़ाहिर यही लग रहा है कि जरदारी साहब की जो पार्टी सिंध तक महदूद हो गई थी, सिंध से भी पीपल्स पार्टी का खात्मा हो जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल है। बलूचिस्तान के अंदर हक दो तहरीक आ गई है। एक तो उनका भी वहाँ पे जो नेशनलिस्ट जमातें हैं, JUI है, उसके ऊपर उनका भी असर होगा। साथ अगर इमरान खान साहब वहाँ कैंपेन के लिए जाएंगे तो बलूचिस्तान के अंदर भी उन जमातों की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनका ये है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का वो भी हिस्सा बने थे। इसी तरह नैब कानून के अंदर जो तरामीम लाए गए उस पर भी पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि 1100 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम का इन दो खानदानों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम इन चीज़ों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और
कल के इलेक्शन में इसका भी एक बड़ा अहम किरदार रहा, एक बड़ा असर रहा कि लोग उस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि इनके 1100 अरब रुपए किस तरह इन दोनों जमातों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। तो अगले इलेक्शन में इसका भी एक बहुत बड़ा असर आएगा और मेरे ख्याल में इन दो जमातों को खुसूसन और इनके बाकी इत्तेहादियों को उमूमन इसमें नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर लोग इन जमातों के जो ख़ानदानी सियासत है उससे तंग आ चुके हैं, क्योंकि आप देख ले बाप जो थे वो वज़ीर आज़म थे, बेटा सूबे के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला थे, एक बाप जो है वो मुल्क के साबिक़ सदर रहे, दूसरा जो है उसको यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। इसी तरह ANP को देख ले, इसी तरह JUI को देख ले, JUI के अंदर बाप जो है PDM का सदर है, बेटा वबा के वज़ीर है, एक भाई जो है सेनेटर है, दूसरा यहाँ पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है, एक और प्रोविंशियल असम्बली के अंदर है। तो इस किस्म की पॉलिटिक्स से पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं और मज़ीद पाकिस्तानी कौम ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से इन तीन ख़ानदानों का और बशमूल ANP, क्योंकि ANP भी एक ख़ानदानी पार्टी है, तो इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है और अगले इलेक्शन में अवाम इस ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ भी अपना गम व गुस्सा निकालेंगे। इसी तरह MKM या जो बाप वगैरह की पार्टीज़ है, ये एक मखसूस जो ग्रुप बनी हुई है जिसको मरकज़ के अंदर हमेशा ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और इनके वजह से हमेशा हर हुकूमत को मरकज़ के अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन के अंदर MKM और बाप और इस किस्म की जो जमातें हैं जो एक ख़ास मकासद के लिए बनाए गए हैं और उनको ख़ास एक सिर्फ ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पाकिस्तान के अवाम इनके हवाले से भी काफ़ी गुस्से में हैं। और नेक्स्ट आज आप लोगों ने देखा कि बल्दियाती कराची के अंदर जो 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, MKM सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उस इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MKM का जो फ्यूचर है वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कराची के अंदर जो हालिया सैलाब के अंदर जिस तरह कराची के अंदर तबाही हो गई और लोगों को जितना नुकसान पहुंचा, तो उसके ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी और MKM ही है, क्योंकि इन दोनों जमातों ने कराची को तबाह कर दिया। तो डेफिनेटली जो कराची के लोग हैं या सिंध के लोग हैं वो अगले इलेक्शन में इन MKM का भी एहतसाब करेगा। और बलूचिस्तान के अंदर बाप या इस किस्म की जो पार्टीज़ हैं जो ख़ास मकासद के लिए बनाए गए हैं, तो मेरे ख्याल में जो अगला इलेक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके अंदर इन जमातों का एहतसाब होगा। कौम इन जमातों का एहतसाब करेंगे कि किस तरह एक मखसूस पॉलिटिकल जमातें हैं, ख़ानदानी जमातें हैं, उन ख़ानदानों के अंदर ये इक़्तिदार आता जाता है और उस ख़ानदानों को पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार दी जाती है और वही ख़ानदान फिर पाकिस्तानी कौम को तबाह कर रहे हैं, बैरूनी दुनिया में अपने असासे बना रहे हैं, अपने महल्लात बना रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तानी कौम की ये हालत है कि आज हम IMF के सामने भीख मांग रहे हैं, उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हमें कुछ पैसे दे दो ताकि हमारा मुल्क डिपार्ट होने से बच जाए। ये इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार यही हुक्मरान हैं जो 30-40 सालों से हुकूमत में रहे और उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस हद तक पहुंचा दिया कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया और अगले इलेक्शन में इन लोगों का भरपूर एहतसाब होगा। थैंक यू। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।